लेकिन तभी गुल्ली का सामना माइकल से हो जाता है। माइकल गुल्ली को मार पाता, उससे पहले ही गुल्ली ने माइकल को मार दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से से माइकल गुल्ली का कंध पकड़ के दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर्स का बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे जाकर देख ले, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखे होंगे गुल्ली बुल्ली टिम्मी को ढूंढते हुए एक जंगल में आकर रुक जाते हैं, लेकिन दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में दोनों को पता चलने वाला है कि आज उसका सामना किससे हुआ है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। भागो गुल्ली, वो पीछे पीछे आ रहा है। इसके आगे हम देखते हैं कि गुल्ली के पीछे इस जंगल का शेर पड़ा हुआ है और गुल्ली चिल्ला रहा है कि उसे बचाया जाए वरना हमें शेर खा जाएगा। तभी गुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम वहाँ से भाग सकते हो तो फिर क्यों नहीं भाग रहे हो। ये बात सुनते हैं गुल्ली वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शेर भी इतनी आसानी से गुल्ली बुल्ली का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, वो भी गुल्ली बुल्ली की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, अगर आप इस जंगली जानवर का नाम जानते हैं तो इसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। इधर गुल्ली दौड़ते हुए आता है और बताता है कि ज़ॉम्बी डॉग मेरे ही पीछे आ रहा है, भागो बुल्ली। बुल्ली कहता है गुल्ली अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गन है, आ जाने दो उस ज़ॉम्बी डॉग को, देख लूंगा मैं उसे। गुल्ली कहता है फिर हम माइकल से कैसे लड़ेंगे, इसमें तो एक ही गोली है ना, माइकल को बाद में देख लेंगे गुल्ली, पहले ज़ॉम्बी डॉग को मारना होगा, वरना अगर हम में से किसी को ज़ॉम्बी डॉग काट लेता है तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से ज़ॉम्बी डॉग गुल्ली पर हमला बोल देता है। ये देखकर गुल्ली ज़ॉम्बी डॉग को मारने चल देता है और मारते मारते ज़ॉम्बी डॉग का मुंह लाल कर देता है। उसके बाद गुल्ली भी अपने गन से फायर करने लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गुल्ली बुल्ली का बदला भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये लोग गाड़ी को पीछे करने लगते हैं और ज़ॉम्बी डॉग का कचुम्बर निकालते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन अभी गुल्ली बुल्ली का असली विलन माइकल मायर्स तो जिंदा है, जिन्होंने टिम्मी को मार कर ले गया था। गुल्ली जाते हुए कहता है बुल्ली अगर अब कोई भी जानवर आगे में आता है तो मैं उसे जीप से ही उड़ा दूंगा। हाँ गुल्ली तुम सही बोल रहे हो। और इसी तरह से गुल्ली और बुल्ली बात करते हुए आगे निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहां से गुल्ली और बुल्ली को रोशनी नजर आने लगती है। रोशनी को देखते ही बुल्ली ने बताया कि गुल्ली वहां देखो आगे में किसी का घर है, वहां से रोशनी आ रही है। गुल्ली ने कहा जरूर यह माइकल मायर्स का घर होगा। बुल्ली अब अलर्ट हो जाओ, जीप की आवाज माइकल मायर्स तक पहुंच सकती है, हमें यही कहीं जीप खड़ी कर देनी चाहिए, वो भी जल्दी। बुल्ली को भी यह बात सही लगा और जीप वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। जाते हुए गुल्ली ने कहा बुल्ली जीप स्टार्ट ही रहने दो, हमें रोशनी मिलती रहेगी। बुल्ली ने कहा नहीं गुल्ली मैं जीप बंद कर देता हूँ, माइकल मायर्स को हमारे आने का भनक भी नहीं लगना चाहिए। उसके बाद बुल्ली ने जीप बंद कर दी। जीप बंद करते ही चारों तरफ अंधेरा हो गया। गुल्ली ने कहा बुल्ली मैंने कहा था ना जीप बंद मत करो, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, अब अंधेरा में कुछ दिख भी नहीं रहा। बुल्ली ने बोला कोई बात नहीं गुल्ली, हम अंधेरे में भी जा सकते हैं और वैसे भी आगे से थोड़ा बहुत रोशनी आ रही है, चलो अब चुपचाप वहाँ जाते ही शोरगुल मत करना, पता नहीं टिम्मी बेचारा किस हाल में होगा। माइकल टिम्मी के सामने एक आदमी को मार दिया है। आज तक टिम्मी ने किसी को अपने आंखों के सामने इस तरह से मरते हुए नहीं देखा था। टिम्मी डर के मारे बैठा रहता है, उसे हथकड़ी की मदद से बांधा गया है। टिम्मी यही उम्मीद लेकर बैठा हुआ है कि गुल्ली बुल्ली उन्हें बचाने जरूर आएंगे। डरते डरते टिम्मी ने माइकल से पूछा तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। इस पर माइकल कुछ नहीं बोला, बस टिम्मी को घूरता रहता है। फिर अचानक से माइकल ने टिम्मी को मौत की नींद सुला दिया। इधर गुल्ली को कुछ आवाज सुनाई देती है। बुल्ली ने कहा पता नहीं गुल्ली कहीं ऐसा तो नहीं टिम्मी के साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली ने कहा नहीं बुल्ली हम टिम्मी को कुछ भी होने नहीं देंगे, जल्दी चलो हमें टिम्मी को बचाना होगा। तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली को भी दिखाने लगता है कि देखो गुल्ली माइकल ने इससे पहले बहुत लोगों को मारा है, वहाँ देखो किसी का कंकाल पड़ा हुआ है। गुल्ली हमें यहाँ बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, टिम्मी का जान खतरे में है, उसे बचाना होगा। बुल्ली ने कहा रुक जाओ गुल्ली, हम दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ किसी मुसीबत में फंसे, इसलिए अभी फैसला कर लो, मैं जाऊंगा या तुम जाओगे। गुल्ली अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हटो, मैं जा रहा हूँ, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आऊंगा तो समझ लेना मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। गुल्ली ने कहा बुल्ली मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम टिम्मी को भी साथ ले आओगे, और गुल्ली एक बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे पास जो गन है उसमें गोलियां नहीं है, तुम्हें होशियारी से आगे बढ़ना होगा। बुल्ली ठीक है कहकर जाने लगा, लेकिन बुल्ली का एक भी गलती दोनों पर भारी पड़ सकता है। बुल्ली थोड़ी ही दूर जाता है, तभी दौड़कर वापस आ जाता है क्योंकि बुल्ली को किसी के चलने का आवाज आ रहे थे। बुल्ली ने कहा थोड़ी देर हमें रुक कर देख लेना चाहिए, हमें ऐसा लगा कि सीरीज कोई नीचे उतर रहा है। और इधर माइकल मायर्स सोच रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ टिम्मी के दोस्तों को भी मार दूंगा, तब हमें जो खुशी फील होगी वो मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता।
माइकल स्कूटी पर बैठता है और निकल जाता है गुल्ली बुल्ली को मारने। माइकल को अपना मिशन करने में बहुत ही मजा आता है। माइकल गुल्ली बुल्ली के सामने से ही चले जाते हैं और दोनों माइकल के नजरों से बच जाते हैं। माइकल को यहाँ से जाते ही दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गुल्ली टिम्मी को बचाने जाता है और उसके पीछे पीछे गुल्ली भी जाने लगता है, लेकिन दोनों हड़बड़ी में ये सोचना ही भूल गए कि उसने अपना जीप रोड पर ही छोड़ दिया है, जिससे माइकल को पता चल गया है कि गुल्ली बुल्ली टिम्मी को बचाने आ गया है। और अब माइकल के लिए ये काम बहुत आसान हो गया है क्योंकि शिकार खुद ही शिकारी के घर चला आया है। माइकल ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है और वो भी गुल्ली बुल्ली की तरह स्कूटी को वहीं पर छोड़ देता है, ये सोचकर कि दोनों को मेरे आने का पता नहीं लगना चाहिए वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। और माइकल पैदल ही जाने लगता है। इधर गुल्ली बुल्ली कुछ ही देर में ऐसी चीज देखने वाले हैं जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। दोनों देखते हैं कि टिम्मी के सर से बेहद खून बह रहा है। अगर टिम्मी को जल्दी अस्पताल नहीं ले जाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। अरे अब ये क्या मुसीबत है, इसे तो हथकड़ी से भी बांधा गया है। गुल्ली तुम बाहर जाकर कुछ काटने वाला लेकर आओ। ये बात सुनते ही गुल्ली कुछ काटने वाला लेने चला जाता है, लेकिन तभी गुल्ली का सामना माइकल से हो जाता है। माइकल गुल्ली को मार पाता उससे पहले ही गुल्ली ने माइकल को मार दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से से माइकल गुल्ली का कंध पकड़ के हवा में लटका दिया। गुल्ली ने माइकल को मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है क्योंकि आज तक माइकल को इतना बेइज्जती किसी ने नहीं किया था। अब माइकल गुल्ली के साथ कुछ ऐसा करने वाला है जो गुल्ली अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली के साथ? क्या यह दोनों भी टिम्मी की तरह मारा जाएगा या फिर होगा कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा? यह सब हम देखेंगे पार्ट 5 में। तो दोस्तों अगर आपको पार्ट 5 चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। ब्रदर न्यू वीडियो कब आएगी? भाई आप न्यू वीडियो देख चुके हैं। अगला कमेंट है नाइस, थैंक यू मेरे भाई सपोर्ट करने के लिए। अगला कमेंट ब्रो वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? अरे मेरे भाई वीडियो बनाने में टाइम लगता है ना। अगर आपका कमेंट इस वीडियो में नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करे, अगले वीडियो में आपका कमेंट पिक किया जाएगा।